दिल्ली में हर दिन नया मोड़ ले रही है एलजी और केजरीवाल के बीच ठनी जंग। एलजी ने सेक्रेटरी सचिव पद से राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को किया रद्द। एलजी ने डिप्टी सीएम और दिल्ली के सीएम को भेजा राजेंद्र कुमार की नियुक्ति रद्द करने का आदेश। अनिंदो मजुमदार की जगह केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को बनाया था सेक्रेटरी सचिव। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को भेजी चिट्ठी। अनिंदो मजुमदार की सेक्रेटरी सचिव पद से बहाली का किया जिक्र। ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने एलजी पर लगाया गंभीर आरोप। लिखा, संवैधानिक संस्था ने सरकार तक चिट्ठी पहुंचने से पहले कैसे लीक की खबर दी। दिल्ली में बढ़ता जा रहा है एलजी और सीएम के बीच तनाव। सेक्रेटरी सर्विसेज की बहाली को उपराज्यपाल से मंजूरी, लेकिन सचिवालय में दफ्तर पर लटका ताला। अनिंदो के दफ्तर में को केजरीवाल सरकार ने किया लॉक। ब्रांच ऑफिस में बैठे सेक्रेटरी सर्विसेज। दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन पर सीएम केजरीवाल ने लगाए आरोपों को बीएसईएस ने किया खारिज। कहा, बेबुनियाद है इल्जाम। कल बुराड़ी की सभा में दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन पर केजरीवाल ने साधा था निशाना। बिजली कंपनियों से साठगांठ के लगाए थे आरोप। गृह सचिव एलसी गोयल से मिली दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला बीजेपी का एक दल। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष से आप कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का लगाया आरोप। बीजेपी नेताओं ने किया सवाल, जब महिला आयोग ही सुरक्षित नहीं तो दिल्ली में आम महिलाएं कैसे होंगी सुरक्षित। दिल्ली में हुए मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस में पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान। कहा, जांच के लिए गठित की गई एसआईटी जल्द कोर्ट को सौंपी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। जल्द ही हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। एसआईटी हमने फॉर्म कर दी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छी उम्दा इन्वेस्टिगेशन कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाए। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला दिल्ली एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ का परिवार। गृह मंत्री ने दिया भरोसा। कहा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच कराएगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल से मिलकर मनोज की पत्नी ने की थी फर्जी एनकाउंटर की शिकायत। आज मनोज वशिष्ठ की आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शनिवार रात दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में स्पेशल सेल के साथ एनकाउंटर में मारा गया था मनोज। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। ज्योति नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप। मकान मालिक और उसके एक रिश्तेदार पर लगा गैंगरेप का आरोप। पुलिस दोनों मुख्य आरोपियों और एक महिला समेत 3 लोगों को करती है गिरफ्तार। 42 साल से कोमा में रहकर रेप का दंश झेल रही नर्स अरुणा शानबाग ने ली अंतिम सांस। मुंबई के केईएम अस्पताल में तोड़ा दम। 1973 में मुंबई के एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के वार्ड बॉय ने अस्पताल में ही किया था अरुणा से रेप। कोमा में चली गई थी अरुणा। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी पादरी एडविन फिगरेज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। केरल की अर्नाकुल पुलिस ने जारी किया नोटिस। भारत दक्षिण कोरिया के बीच साझा बयान जारी। पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाय ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और कोरिया। कोरिया देगा भारत को तकनीकी मदद। पीएम मोदी ने किया जिक्र। कहा, मेक इन इंडिया में कोरिया से मिला मदद का भरोसा। राष्ट्रपति पार्क ग्यून ने कही सहयोग की बात। पीएम मोदी ने कोरियाई कंपनियों को भारत आने का दिया न्यौता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हुई चर्चा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, दक्षिण कोरिया के विकास से हूं प्रभावित। भारत को बताया सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था। सियोल में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी, मौजूदा सरकार के कामकाज से लोग बदल रहे हैं भारत के प्रति अपनी सोच। सार्क देशों से बेहतर रिश्तों का हवाला देते हुए बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान में अगवा युवक को साल भर बाद वापस लाए। मालदीव में पेयजल की समस्या का मोदी ने किया जिक्र। कहा, पता चलने पर भारत सरकार ने विमान से भेजा पेयजल।
पीएम मोदी ने नेपाल में भूकंप की आपदा पर अपने ट्वीट का दिया हवाला, कहा नेपाल सरकार ने खुद किया था जिक्र, मोदी के ट्वीट से मिली भूकंप की जानकारी। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर छिड़ा फूड पार्क का राग, कहा मोदी सरकार ने अमेठी से छीना फूड पार्क। राहुल गांधी ने कहा उद्योगपतियों की हमदर्द मोदी सरकार, किसानों की नहीं है फिक्र, मोदी सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। राहुल गांधी ने पीएम के विदेश दौरों पर भी साधा निशाना, कहा विदेश गए लेकिन किसी किसान के घर कभी नहीं गए पीएम। एकदम पहुंच रहे थे, मंगोलिया चले गए, चाइना चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, इंग्लैंड कहीं भी जाना था चले गए, मगर हिंदुस्तान के किसान के घर नहीं गए, हिंदुस्तान के मजदूर के घर नहीं गए। 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी दौरे पर है राहुल गांधी, दिन भर करेंगे अमेठी में किसानों से मुलाकात, मुशीगंज गेस्ट हाउस में ही करेंगे रात्रि विश्राम। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने फूड पार्क पर छिड़े घमासान पर दिया बयान, मेगा फूड पार्क पर मेगा झूठ बोला गया। हरसिमरत कौर ने कहा दरअसल अमेठी में बनाया जाने वाला यह पार्क फूड पार्क था ही नहीं। आप हैरान रह जाएंगे कि मेगा फूड पार्क के नाम पे क्या मेगा झूठ बोला जा रहा था। मोदी सरकार देश भर में 100 रैलियां कर मनाएंगी 1 साल पूरा होने का जश्न। रैलियों के जरिए जनता को अच्छे कामों की जानकारी देना मकसद, बिहार में गडकरी कलराज मिश्र संभालेंगे मोर्चा। 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार जारी करेगी संवाद पुस्तिका, किताब में होगा सभी मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा। जयललिता फिर संभालेंगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार, इस हफ्ते के अंत तक पनीर सेल्वम की जगह ले सकती हैं सीएम पद की शपथ। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में जस्टिस एसएन ढींगरा आज से शुरू करेंगे अपनी जांच, हरियाणा सरकार ने 1 सदस्यीय आयोग का किया है गठन। करगिल युद्ध पर पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की शेखी से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, कहा हम लोग 4 जगहों से करगिल में घुसे थे और पाकिस्तानी सेना ने भारत को मुसीबत में डाल दिया था। पाकिस्तान लगातार करगिल युद्ध में सेना की मौजूदगी को खारिज करता रहा, तत्कालीन सेना प्रमुख मुशर्रफ के बयान से हुआ बेनकाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा संपादकीय, शिवसेना ने पीएम को दी चीन से सावधान रहने की नसीहत। सामना के संपादकीय में पाकिस्तान का भी जिक्र, लिखा चीन ने अपने इस पलटू सियार और गुंडे को हिंदुस्तान पर छोड़ रखा है, जिसे मुहैया कराता है हर जरूरी चीज। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में बड़ी मोहलत, एनजीटी ने 25 मई तक दी छूट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में चलने पर लगाई है रोक। एनजीटी ने प्रदूषण पर आईआईटी की रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल, पूछा किस आधार पर तैयार की गई है रिपोर्ट। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर ही प्रतिबंध के पक्ष में है केंद्र सरकार, एनजीटी ने 25 मई तक सरकार से मांगा जवाब। इस स्थिति को लेते हुए कोर्ट ने अभी समय दिया है 25 तारीख को फिर जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश के रीवा में खनन माफियाओं ने थाना प्रभारी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की, जेसीबी चालक गिरफ्तार। दिल्ली में एमसीडी के डंपर ने छात्रा को कुचला, मौके पर हुई मौत। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में हुआ हादसा। कानपुर के रेनबो मेडिकल सेंटर में सामने आई डॉक्टरों की लापरवाही, डिलीवरी के लिए भर्ती महिला को चढ़ाया गया गलत ब्लड ग्रुप का खून। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टरों की बेपरवाह दलील, कहा ब्लड बैंक से आया था खून। कोलकाता के नया बाजार इलाके में लगी आग, काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों की पड़ी जरूरत। बैंगलोर में फिर लगी पानी में आग, येमालूर में बढ़ते प्रदूषण का दिखा असर, दहक उठी एक और झील। यूपी के चंदौली में गहराया पानी संकट, सूखे जलाशयों से इंसानों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर ट्रक से टकराई स्कूल वैन, हादसे में 11 बच्चे जख्मी।
सेल्फी के बढ़ते क्रेज पर अनोखी पहल। अहमदाबाद के एक कॉलेज में चलाई गई सेल्फी कोचिंग क्लास। सूरत में एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स ने फैक्ट्री में की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मॉनसून ने अंडमान निकोबार में दी दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान में अनुमान से 4 दिन पहले मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग का अनुमान अगले 3-4 दिनों में बंगाल की खाड़ी में तेजी से आगे बढ़ेगा मॉनसून। भारत में 21 जून को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजपथ पर होगा मुख्य समारोह। योग दिवस पर 16,000 बच्चों के साथ खुद योगा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच होगा कार्यक्रम। आईपीएल में हैदराबाद को हराकर मुंबई ने प्लेऑफ में बनाई जगह। बैंगलोर की टीम भी अंतिम 4 में पहुंची। हैदराबाद में हुए आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई की आसान जीत। हैदराबाद को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। हैदराबाद ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखा था 114 रनों का लक्ष्य। 6 ओवर 1 गेंद रहते मुंबई ने जीता मैच। मुंबई की ओर से तेज गेंदबाज मिशेल मैकलंगन की घातक गेंदबाजी। 4 ओवर में 16 रन देकर लिए 3 विकेट। मुंबई की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी। पार्थिव पटेल 51 और सिमंस 48 रन बनाते हैं। बारिश के कारण रद्द हुआ दिल्ली बैंगलोर का मैच। दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक। 16 अंक हासिल कर बैंगलोर प्लेऑफ में। 19 मई को मुंबई में खेला जाएगा पहला क्वालिफायर।